वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम में क्या हो रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। यू वर्सेस देम, यू वर्सेस देम में आप लोग के बीच क्या हो रहा है। लेट्स सी, यू वर्सेस देम कलेक्ट। ओके, यू वर्सेस देम, द बर्डन। ओके, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। भाई आप लोग का रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से निकल कर ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये रिश्ता बढ़ रहा है। आपके कनेक्शन की जो एनर्जी है, आप लोग की इंट्यूशन बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, साइकिक डेवलपमेंट, आप लोग इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। ठीक है, दोनों। ठीक है, ड्यूलिटी, आप लोग ड्यूलिटी से बाहर आना चाहते हैं, डबल थॉट से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में मैस्कुलाइन एनर्जी को काफी एंगर इशू रहे हैं। सेल्फ लव, किसी तरीके की सेल्फ लव, सेल्फ मतलब कि सेल्फ वाली कनेक्शन में है। न्यू बिगनिंग, भाई आप लोग का रिलेशनशिप एक न्यू बिगनिंग की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, एक मतलब कि आपके कनेक्शन की एनर्जी इस तरीके की है, बहुत सारा डार्कनेस, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा बर्डनसम एनर्जी के बाद एक न्यू बिगनिंग आ रही है। अब वो आप दोनों की एक साथ आ सकती है, वो किसी और के साथ भी आ सकती है, लेकिन आप लोग की लव लाइफ किसी तरीके के स्टार्ट पे जा रही है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं अब यू वर्सेस देम में आप दोनों में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। लेकिन एक जो जर्नल एनर्जी, मतलब कि कलेक्टिव एनर्जी आप दोनों की निकल कर आई है। आप दोनों किसी भी तरीके के मैस, किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके की बहस में नहीं रहना चाहते। पास्ट प्रेजेंट हमेशा यही नहीं सोचना चाहते। अब आप लोग फॉरगिव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, किसी स्टक सिचुएशन से ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी है, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी है, अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए रेडी है, डुअल माइंडसेट से बाहर आने के लिए रेडी है, अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी है, जो कि पास्ट में हो नहीं पा रहा था। ठीक है, पास्ट में माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा था, या सर्कमटेंसेस ऐसे नहीं थे कि आप लोग अपने सेल्फ को ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, अपने अपने सेल्फ को ज्यादा वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू आ रहा है, कुछ ना कुछ स्टार्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, बिगनिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ठीक है, लेट्स सी यू वर्सेस देम, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, आपका देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आप अपनी तरफ से, मेरे व्यूअर इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस आप दोनों के बीच चल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। शायद ये इंसान क्लियर कट बोल नहीं रहा है, आप नहीं जानते कि आपके आपकी लाइफ में कुछ चीजें इसके साथ आगे बढ़ने वाली है, इसके बिना। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को फोकस रखा हुआ है, लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब कि क्रॉस रोड पर है, आप नहीं समझ पा रहे क्या होने वाला है। मेरी व्यूअर के माइंड में और क्या चल रहा है यू वर्सेस देम में। लेकिन आप इस सिचुएशन में फंसे नहीं रहना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, डिसाइड करें। जैसे कि हमें न्यू बिगनिंग की एनर्जी मिली थी, मतलब कि आप मेंटली तौर पे चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट हो। आप एक, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन आप लोग का लॉन्ग टाइम से होल्ड हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ नहीं पा रहे आप, अपनी जिंदगी में स्लोली बट श्योरली अपनी जिंदगी में जैसे कि आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मतलब कि आपको शायद अपनी जिंदगी में मतलब कि आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनली आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कनेक्शन को डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको कुछ और अपनी जिंदगी में एक्सप्लोर करना चाहिए। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, पेजेस की एनर्जी है बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप इस मैस में नहीं रहना चाहते, अपनी जिंदगी को आप आगे की तरफ देखना चाहते हैं, आप कुछ न्यू चूज करना चाहते हैं, किसी और चीज को देखना चाहते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अवेकनिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ, आपके पर्सन को जैसे कि बहुत सारी अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारी जैसे कि रियलाइजेशन हो रही है, बहुत आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है, आपके पर्सन का परसेप्शन, हर चीज को देखने का तरीका वो बदल रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन सब कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप
आपके साथ शेयरिंग पे नहीं है, तभी ये कंफ्यूजन आप में है। अगर ये इंसान आपके साथ शेयरिंग पे आ जाए या ओपन अप हो या आपके साथ कम्युनिकेट करे सिचुएशन को लेकर, तो आपके अंदर एक मतलब क्या आपके आपको कुछ समझ में आए। आपको ऐसा लग रहा है आप जहाँ खड़े हुए वहां बहुत टाइम से खड़े हुए, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, आपने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा इस चीज को दे दिया, इस जगह पे आप ऐसे ही स्टिल खड़े हुए। ये इंसान आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है। एस ऑफ फेंस की एनर्जी है, काफी अट्रैक्शन इसको फील हो रही है। ये इंसान आपके साथ कोई अट्रैक्टिव कनेक्शन बनाना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये इंसान दूर से बैठकर आपको देख रहा है, दूर से बैठकर आपको सोच रहा है, बहुत बहुत माइंडसेट चेंज हो रहा है आपको लेकर। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन माइंडसेट बदल रहा है। आप दोनों के बीच क्या हुआ, क्या ऐसी चीजें हुई जो इस इंसान को रियलाइज करा रही हैं आपके बारे में, ठीक है। तो ये इंसान बहुत एक जजमेंट, जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ भी कहते हैं इसको, कुछ चीजें खत्म होके कुछ चीजें दोबारा शुरू होना, और एक सही तरीके से एक अलाइनमेंट के साथ, मतलब कि एक अवेकनिंग स्टेज आना, एक अवेकन एनर्जी में अपने आप को देखना। ये इंसान एक अवेकन माइंडसेट में है, ठीक है। बहुत सारी अवेकनिंग है इसके अंदर, कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर पेजेस की एनर्जी में आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें, आप क्या चाहते हैं इस इंसान से। लेट्स सी, देखते हैं मेरे व्यूवर क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन से। आप जहाँ है आप वहां रहना नहीं चाह रहे, ठीक है। आपने बहुत सारा अपने सेल्फ में चेंज करा है, आपके अंदर का जैसे कि है इमोशनल क्रेव, इमोशनली को डिपेंडेंसी इशू सब खत्म हो गए, सब रिलीज हो गए। आपने खुद को एक आप एक रिफ्रेश चाहते हैं, रीस्टार्ट चाहते हैं अपने लाइफ का, ठीक है। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स है। आपने ओपन अप होना छोड़ दिया इस इंसान के सामने, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। आप आज भी इमोशनल हैं, आप काफी ज्यादा आइसोलेट किया हुआ है आपने खुद को। आप मेंटली स्टेबल, आप बहुत ज्यादा स्टेबल शो कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली स्टक हैं, बहुत साइलेंट हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, अपने इमोशंस को बताते नहीं है। लेकिन आप आज भी स्टक हैं अपनी अपनी अपने इमोशंस में, इस इंसान में, लेकिन आप शो बहुत ज्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड करते हैं। बहुत साइलेंट सी एनर्जी हो गई है, आइसोलेटेड, एक हैबिट वाली एनर्जी है। जैसे कि आपके अंदर एक चेंज आया हो, आपको ऐसा लगता है जो इंसान समझ नहीं रहा उसके आगे बोलना बेकार है, ठीक है। टू ऑफ कप्स, आप इंसान से टू ऑफ कप्स चाहते हैं, आप इंसान से एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, एक बैलेंस अप्रोच चाहते हैं। आप चाहते हैं इंसान आपको जैसे कि प्रपोज करे, आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाए, आप इंसान के साथ एक पीस बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके अंदर आज भी इमोशंस है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू रिस्क टेकिंग इस इंसान के साथ। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपको लेकर क्या चाहता है, ठीक है। ये इंसान हीलिंग पे है, ये इंसान इस कनेक्शन को भी हील करना चाहता है, एक हीलिंग वाइब्रेशन है, ठीक है, इस इंसान की। लेकिन म्यूचुअली मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग लड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट एनर्जी या बहुत ज्यादा ब्लेमिंग गेम खेलना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहना एक दूसरे को, मतलब कि एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके के ब्लेम गेम ये सब कुछ नहीं करना चाह रहे। आपके पर्सन डीप डाउन बहुत इमोशनल हुए हुए हैं, इमोशंस हैं, उसके साथ फियर भी है, थोड़ा सा फियर को कैरी कर रहा है ये इंसान, ठीक है, थोड़ा सा डर है इसके अंदर। टेम्परेंस, ये इंसान बैलेंस बनाना चाहता है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आपके साथ। ये चाहता है कि आप लोग के बीच एक इमोशनल बैलेंस बने, ठीक है, एक इमोशनली कनेक्शन आगे बढ़े, आप लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। हम्म लेकिन इस इंसान का एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस हुआ हुआ है, ये इंसान एक्सपीरियंस होल्डर है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली वैल्यूज, फैमिलीज को वैल्यू देना, ये सब कुछ जानते हैं। ये इंसान आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके दिमाग में चल रही है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, या आपको कोई मैरिज प्रपोजल दे सकता है, कमिटमेंट, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन किसी तरीके का चेंज लाना चाह रहा है अपनी लाइफ में, अपनी कोई कोई इस पर्सन से आपको किसी तरीके की स्टकनेस यहाँ पर एंड हो सकती है, ठीक है। ये इंसान कहीं स्टक है, उस चीज से निकलने की पूरी भरपूर कोशिश है, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है उस स्टकनेस में रह के। अगर ये रिश्ता आपका इस इंसान की वजह से होल्ड है तो बहुत कुछ रियलाइज करवाया जा रहा है इस रिश्ते में, इस इंसान को कोई कन्वर्सेशन है जो ये बहुत टाइम से आपसे करना चाह रहा है, वो ये करेगा, ठीक है। बहुत बैलेंस कन्वर्सेशन होगी, बहुत बैलेंस टॉक होने वाली, जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। आप तो इस इंसान के इस साइलेंट ट्रीटमेंट से या इस होल्ड बैक करने वाली एनर्जी से, या बहुत ज्यादा आपके साथ एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब आप बहुत इंटरनली जैसे कि आप मजबूत हो चुके हैं, आपका जो इंटरनल सेल्फ है ना बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप इसको ये इमोशंस नहीं शो करना चाहते, आपके अंदर एक ठहराव आ चुका है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है जो आप अपने मामलात अपने आप तक रख रहे हैं। आप कोई डेस्परेशन शो नहीं कर रहे, आप इसके बिना मर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, अब आप क्या करें, ये रिश्ता कहाँ जाएगा, मतलब कि आप कुछ भी शो नहीं कर रहे, आप साइलेंट हैं, ठीक है।
आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा इसके साथ किसी भी नेगेटिविटी, मतलब कि आप इसके साथ कोई ऐसी टॉक नहीं करना चाहते जिससे लाइक आपको फील हो कि आप आज भी इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ओके, यू वर्सेस देम, आपके रोमांटिक, आपके अंदर रोमांटिकली इस इंसान के लिए क्या चल रहा है। आप आज भी इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, पीस बनाना चाहते हैं, आप आज भी इस इंसान के लिए बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहे हैं। आपके रोमांटिकली आपके अंदर क्या है इस इंसान के लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ठीक है, आप अपने फैमिली इश्यूज से किसी प्रॉब्लम से आ रहे हैं, आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा द वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में कुछ हीलिंग होने का, इस कनेक्शन की हीलिंग आप अपनी यहाँ पर अपनी फैमिली लाइफ में भी कुछ हील कर रहे हो सकते हैं वेरी सून। यहाँ पे इस इंसान से के साथ आप वेरी सून कुछ कुछ मतलब कि आपको ऐसा लगता है यहाँ पे इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है, ठीक है। आपका चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि वोंडेड था, आपका चाइल्डहुड हील हुआ है इस कनेक्शन की वजह से, या आपका चाइल्डहुड हील हो रहा है करंटली, ठीक है, या आपके कनेक्शन को किसी तरीके के चिल्ड्रंस इफेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर मैरिज हुई भी है या तो आपकी हुई भी है, किसी के किड्स हैं तो वो इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें सॉल्व होने वाली है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, मतलब कि आपके साथ कुछ आज का नहीं बहुत पुराना कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, आपके साथ कुछ है जो आपके पर्सन का कनेक्टेड है। रिकंसाइलेशन, आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक रिकंसाइलेशन करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है, और किसी तरीके की सेलिब्रेशन, किसी तरीके का कनेक्शन। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक्स रहा है तो वो रिलीज हो रहा है, ठीक है, किसी एक्स को रिलीज कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। न्यू लव, ये इंसान आपके साथ कुछ एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ठीक है, और ये सेपरेशन को खत्म करना चाहता है, ये चाहता है इस चीज को रिलीज किया जाए, नेगेटिविटी को रिलीज किया जाए, आपके साथ एक रिकंसाइलेशन, आपके साथ एक बैलेंस अप्रोच। यहाँ पे वेडिंग का माइंडसेट इंसान का बहुत ज्यादा हो सकता है, अनमैरिड है तो मैरिज करना चाहता है, डिसेप्टिव मार्क्स, लेकिन ये अपना रियल थॉट, रियल फेस अभी हाइड कर रहा है, ये नहीं चाह रहा आपको पता चले कि आपके साथ मैरिज को प्लान कर रहा है या मैरिज के बारे में सोच रहा है। कुछ सरप्राइजिंगली आपको पता चल सकता है इस इंसान से, ठीक है, कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ मैसेज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस इस पर्सन की तरफ से मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक खामोश तबीयत इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत एक ओपन टॉक करना, एक ओपन कन्वर्सेशन करना या फजूल में रॉन्ग प्रोमिस में नहीं आता। कोई कुछ ऐसी बातें कह दे, कुछ ऐसे प्रोमिस कर ले जिस पे आप इसके ऊपर डिपेंड रहे और आप अपनी लाइफ स्टक और ब्लॉक करके रखे, शायद इतने टाइम से ये सब कुछ आपको इसलिए नहीं दे रहा था, इसको खुद अपने पास क्लैरिटी नहीं थी, तो आपको इस तरीके की चीजें, इस तरीके के होप देकर करता क्या, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हैं। वो इंसान काफी इस थॉट प्रोसेस का है, ठीक है, ये इंसान जैसे कि ऐसी वाली बातें कि जो ये कुछ कर नहीं सकता वो वाली बातें कहना ये जानता भी नहीं है, मतलब कि जिस जिस चीज को ये पूरा नहीं कर सकेगा उस चीज पे ये पड़ेगा भी नहीं, उस चीज को ये अपनी लाइफ में रखेगा भी नहीं, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं वन वर्ड मैसेजेस से आपके पर्सन इस वक्त किस तरीके की माइंडसेट की कंडीशन में है। ये इंसान आपको वन वर्ड मैसेजेस में से कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहेगा। आपके यहाँ पर हीलिंग हो रही है, ठीक है, डबल डेटिंग, ऐसा हो सकता है इस इंसान ने डबल डेटिंग करी, आपको और किसी और को लेकर कंफ्यूज था, इसलिए आपको कभी कोई होप ही नहीं दी इसने स्टार्टिंग में, ठीक है, जब आप इससे मिले हो। फादर फिगर, कोई यहाँ पर ये इंसान एक फादर फिगर के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे फादर फिगर किसी के बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मून, ठीक है, यहाँ पर मून की बहुत एनर्जी है, इस इंसान को मून देखना बहुत पसंद हो सकता है या स्टार्स या सनसेट देखना, ठीक है। फ्रेंडशिप, आप लोग की फ्रेंडशिप रही है, ठीक है, आप लोग पुराने फ्रेंड्स हैं, आप जिस इंसान के लिए ये कनेक्शन के लिए रीडिंग देखने आए हैं, इस इंसान ने आपसे झूठ बोले एक पुराने पास्ट को लेकर, ठीक है, पुरानी सिचुएशंस को लेकर। यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में कोई होप बाकी है। यहाँ पे फादर फिगर की एनर्जी क्यों आई है, कोई फैमिली इश्यूज हैं या तो आपकी कोई फैमिली इश्यूज हैं या इस इंसान के फादर फिगर और आपके फैमिली इश्यूज आए, ठीक है। यू लिव इन देयर हार्ट, ये इंसान आपके दिल में रहता है, आप इंसान को अनकंडीशनल लव करते हैं। आप शायद अपनी लाइफ में अगर आप फीमेल है तो कोई ऐसा पर्सन एडमायर करते हैं जो आपको एक फादर की तरह प्रोटेक्ट करे या रिस्पेक्ट दे। हार्ट ब्रोकन, यहाँ पर एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है कि रिश्ते में आप लोग के बीच कुछ ना कुछ है या किसी ना किसी का ऐसा पास्ट रहा है जिसकी वजह से ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। डोंट क्राई ओवर मून, आपको ऐसा लगता है कि आप एक नामुमकिन की ख्वाहिश कर रहे हैं, नामुमकिन चीज को पाना चाहते हैं, ये रिश्ता एक नामुमकिन सा है, ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते में मिस यू, यहाँ पर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है
wants to hear now, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एक कुछ चीजें आप लोग के बीच कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलेंगी। सेव आवर कनेक्शन, भाई इस कनेक्शन को जैसे कि एंड मोमेंट पे सेव किया जा सकता है, जब बिल्कुल आपको ऐसा लगे ये रिश्ता खत्म है, ठीक है। फॉरगिवनेस, यहाँ पे कोई इंसान आपसे माफी मांग सकता है, इस रिश्ते को सेव कर सकता है आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके की अपॉलॉजी। डोंट वरी, यहाँ पे डोंट वरी की एनर्जी है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है रिश्ते के लिए, ठीक है। और यहाँ पे है एंडलेस लव, बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है। मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज वेट। आप लोग का कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंडलेस लव हो सकता है, ये इंसान शायद आपके साथ एक फ्रेंडशिप में रहा और किसी और को डेट कर रहा था, किसी और कनेक्शन में था, कुछ रिलीज कर रहा है, किसी और को एक्सपीरियंस करने के बाद इंसान को आपकी आपके साथ प्यार है, या आपके साथ चीजें जैसा चाहता है वैसी बन सकती हैं। बहुत लेट कुछ जैसे कि समझ आना, रियलाइज होना किसी और इंसान को डेट करने के बाद, या जब ये आपकी लाइफ में आया, ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई और था, इसने आपको ये बात शायद हाइड करी, छुपाई, ठीक है। और ये कुछ टाइम बाद आपसे डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ इस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है। तभी शायद आप इससे सुनने के लिए आप परेशान हैं कि आपको लेकर क्या फील करता है, क्या सोचता है, इसके माइंड में क्या चलता है, आप जानना चाहते हैं। लेकिन किसी एक्स को रिलीज कर रहा है ये करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान, ठीक है। किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। ये यहाँ पे डोंट वरी, ये सारी चीजें खुद हैंडल कर लेगा। ये चाहता है आपसे फॉरगिवनेस मांगना, ठीक है। एक अपॉलॉजी चाहता है, ये इस कनेक्शन को सेव करना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ये चाहता है अब आपका ये रिश्ता इस इंसान के साथ एक सेव हो जाए, ठीक है। आप इस कनेक्शन को, ये इंसान और आप एक सेव कर लें। हैप्पीनेस, किसी तरीके की हैप्पीनेस आ सकती है, न्यू बिगनिंग हमने देखा था आपको इस इंसान के साथ किसी तरीके की बिगनिंग। बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोगों ने, आप लोग का बहुत एक अच्छा फ्रेंड, जब आप लोग का फ्रेंडशिप टाइम था बहुत अच्छा था। ये शायद बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक फादर फिगर की तरह इसने आपको डील करा, बहुत कोल्ड सी हीलिंग। तो आप लोग के रिलेशनशिप में एक हीलिंग एंटर कर रही है, एक हीलिंग टाइम है, ठीक है। हीलिंग हमने पहले भी देखी थी, हीलिंग एनर्जी। फैमिली प्रॉब्लम, भाई यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम, फादर फिगर, इस इंसान का और आप लोग का रिश्ता शायद इससे भी इसलिए भी खराब हुआ है, इसलिए भी इश्यूज में आया, इसलिए भी डिस्टर्ब हुआ। फैमिली प्रॉब्लम्स, आप लोग के अलग कास्ट कल्चर, कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन, किसी तरीके की कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। डिफरेंट कास्ट कल्चर, एक माइंडसेट, एक रिलीजियस, मतलब कि यहाँ पे चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं, फैमिली की वजह से है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कोई ना कोई चीज ऐसी है। ब्रोकन सोल, बहुत ज्यादा हर्ट, डिस्टर्ब, जैसे कि कमिटमेंट को लेकर बहुत इश्यूज आना, प्रॉब्लम्स आना, ब्रोकन सोल होना यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ठीक है। यू आर लवेबल, ठीक है। ये इंसान जानता है आप लवेबल हैं, आप डिजर्व करते हैं लव, आपके अंदर प्यार है और आप प्यार को डिजर्व करने वाले इंसान है, ठीक है। तो मतलब कि शायद चीजें लेट बन रही हैं, बहुत लेट बन रही हैं, लेट नहीं बहुत लेट बन रही है। इस इंसान ने आपके रहते हुए कुछ और अपनी जिंदगी में रखा, उसको एक्सपीरियंस करा, या अपनी लाइफ में किसी और डेटिंग, डबल डेटिंग में था ये इंसान, आपके अलावा किसी और को भी डेट कर रहा था, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या हो सकती है, ठीक है। आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, कि आपको इस रिश्ते को, इस लव को एक्सेप्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए इस रिश्ते में एक चांस देना कैसा रहेगा, ठीक है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, योर सिचुएशन। ओके हनी, योर साइकिक एबिलिटीज सी थ्रू योर इल्यूजन, ठीक है। आप यहाँ पर एक साइकिक एबिलिटीज को लेकर पैदा हुए हैं, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, आप इल्यूजन के पार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपकी, वेट, इस रिश्ते के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। आप अपने एंजल से हेल्प ले सकते हैं, अपने सेल्फ को लव करें अनकंडीशनली, ठीक है। एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, ठीक है। एक्सेप्ट करें हीलिंग को और सेंड करें हीलिंग को। यू आर बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। ओके यहाँ पर है
प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, प्योरीफाई करें, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर। भाई आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर आ रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा डाउन है, तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर रहा है। कम इन टू योर हार्मनी एंड बैलेंस, अपनी हार्मनी और बैलेंस की तरफ आ जाए। यूज योर पावर फॉर पीस, अपनी पावर को यूज करें पीस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करने के लिए या पीस बनाने के लिए अपनी पावर को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन आपको जवाब देगी, आपको इस रिश्ते के लिए करना क्या चाहिए। अगर आप क्वेश्चन मार्क है, आपको करना क्या चाहिए। आपके पार्टनर की फैमिली इश्यूज हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से इश्यूज रहे हैं, या आपके पर्सन बहुत एक फैमिली एक ओरिएंटेड पर्सन है। अगर कोई पास्ट रहा है, ऐसा भी हो सकता है वो फैमिली की वजह से वो पास्ट बना था, या फैमिली ने वहाँ कनेक्ट कराया था आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। आपके पर्सन अपनी फैमिली की वजह से उस कनेक्शन में गए थे। तो कुछ भी पॉसिबल है, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।